हमारा नंबर कब आएगा? 4 बार बम्मन, 4 बार मुन्नूर कापू, 1 बार लिंगायत, 1 बार यादव, 1 बार जैन, 1 बार कुर्बा, 2 बार कबीर, 1 बार ईदगा और 10 बार यस्सी। रायचूर बल्दिया में सभी ने इक़्तिदार का मज़ा चखा, लेकिन मुस्लिम तबका अभी तक महरूम है और इस तबके का सवाल है कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर आएगा आएगा मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बाबा नंबर। आदाब नाज़रीन, मैं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं A1 TV रायचूर। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक रायचूर बल्दिया में कभी किसी मुसलमान को चेयरमैन नहीं बनाया गया। हालांकि रायचूर शहर में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 40% से भी ज़ायद बताया जाता है। इसके बावजूद ये अलमिया ही है कि बल्दिया के सदारत की जो फहरिस्त बल्दिया में चस्पा की गई है उसमें एक भी मुस्लिम कायद का नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी मुसलमान यहाँ पर चेयरमैन नहीं बनाया गया। हालांकि कई एक तबकात को बल्दिया के चेयरमैनशिप के लिए नुमाइंदगी मिली है, लेकिन एक मुस्लिम तबका ही है जो अब तक महरूम है। आज़ादी के बाद से बेशतर रायचूर बल्दिया पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और कांग्रेस के ताल्लुक से बताया जाता है कि वो समाजी इंसाफ की पार्टी है, जबकि समाजी इंसाफ का यही तकाजा है कि जो तबका अभी तक इख्तिदार से महरूम है उसे इख्तिदार दिया जाए। ऐसे में कांग्रेस की ये जिम्मेदारी थी कि वो कभी ना कभी किसी मुसलमान को चेयरमैन बनाती। ऐसा भी नहीं है कि तारीख में कभी ऐसा मौका नहीं आया। कांग्रेस के पास तकरीबन 3 से 4 मरतबा ऐसे मौके आए जब वो एक मुसलमान को चेयरमैन बना सकती, लेकिन अभी तक नहीं बना सकी। बताया जाता है कि साल 1979 में कांग्रेस पार्टी से साबिका रुकने राज्यसभा अब्दुल समद सिद्दीकी रुकने बल्दिया मुंतखब हुए थे। उस वक्त रायचूर बल्दिया में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल थी, लेकिन सियासी शोबेदाबाजी की वजह से जनता पार्टी से जीतने वाले वाहिद उम्मीदवार पारसमल सुखानी को कांग्रेस में शामिल करके उन्हें चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद साल 2008 में एक मरतबा फिर ये मौका आया कि किसी मुसलमान को सदर बल्दिया बनाया जा सकता था। उस वक्त कांग्रेस को कुछ अराकीन की जरूरत थी और मरहूम बल्दिया सदर या मीराना, जो कि उस वक्त जनरल सेकुलर में थे, उनके पास वाज़ेह अक्सरियत। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान उम्मीदवार को चेयरमैन के लिए नामजद करती है तो गैर मशरूत तरीके से वो कांग्रेस की हिमायत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस आखिर तक इस बात पर अड़ी रही कि वो जी शिवमूर्ति को सदर बल्दिया बनाएगी। जब आखिरकार अमीराना ने बीजेपी से डील कर ली, उसके बाद आखिरी दिन शेख महबूब को अपने चेयरमैन के तौर पर नामजद किया। जब तक अमीराना की डील पक्की हो चुकी थी, चुनाचे एक ओर से शेख महबूब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाज़ेह के इससे कबल अब्दुल समद सिद्दीकी को भी एक ही ओर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एक और मौका साल 2020 में आया जब डॉक्टर जे साजिद समीर को चेयरमैन बनाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस में 2 ग्रुप और ग्रुप बंदियों की वजह से साजिद समीर को महरूम करते हुए ई विनय कुमार को चेयरमैन बनाया गया और ये तय किया गया कि पहले 15 महीनों के लिए ई विनय कुमार चेयरमैन रहेंगे, अगले 15 महीनों के लिए डॉक्टर जे साजिद समीर चेयरमैन रहेंगे, जिससे एक तसल्ली भी हुई कि आने वाले 15 महीनों में एक मुसलमान बल्दिया चेयरमैन बनेगा। लेकिन जब 15 महीने मुकम्मल हो गए, उसके बाद कांग्रेस में ऐसी अफरा तफरी मचाई गई थी कि कुछ भगोड़े अराकीन की वजह से उस वक्त डॉक्टर जे साजिद समीर को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब इस मरतबा बल्दिया सदारत के लिए जो रिजर्वेशन आया है वो ऐसी खातून के लिए बल्दिया सदारत की निशिस्त महफूज कर दी गई है और वाइस चेयरमैन की निशिस्त BCA तबके के लिए महफूज की गई है। अब ये बताया जा रहा है कि इस मरतबा अगर रिजर्वेशन BCA आता तो डॉक्टर जे साजिद समीर को चेयरमैन बनाया जा सकता था और मुसलमानों के साथ समाजी इंसाफ किया जा सकता था। लेकिन बीदर के खान साहब की वजह से ऐसा रिजर्वेशन नहीं आया जिसकी वजह से मुसलमान को चेयरमैन बनाया जा सके। क्योंकि SC लेडी के लिए नशिस्त महफूज है, इसलिए बताया जा रहा है कि नरसम्मा नरसिमलू माड़गिरी को इस मरतबा बल्दिया सदारत का ओहदा दिया जाएगा और वाइस चेयरमैन का ओहदा डॉक्टर जे साजिद समीर को दिया जाएगा। अगर डॉक्टर जे साजिद समीर वाइस चेयरमैन मुंतखब होते हैं तो रायचूर बल्दिया के तीसरे मुस्लिम वाइस चेयरमैन होंगे। इससे कबल मजीदुद्दीन अम्मू मियां और सैयद गौस मोहिउद्दीन नवाब चौधरी रायचूर बल्दिया के नायब सदर रह चुके हैं। वाज़ेह हो कि कल यानी 28 अगस्त को बल्दिया सदारत और नायब सदारत के लिए इंतखाबात मुकर्रर हैं। देखना यह है कि कल क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें चाहे सियासी शोबेदाबाजी हो या फिर कांग्रेस की अफरा तफरी हो या फिर किसी की नीयत में खोट हो, लेकिन ये बात तो अपनी जगह अटल है कि मुस्लिम तबके के साथ समाजी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। बार बार मुस्लिम तबका ये कहने पर मजबूर है कि मेरा नंबर कब आएगा। अब तक बने हुए चेयरमैनों की फहरिस्त पर हम एक नज़र अगर डालें तो 4 मरतबा ब्राह्मण तबके को नुमाइंदगी दी गई है, जिनमें रायचूर के पहले बल्दिया चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर एस रामकृष्णा मुंतखब हुए थे, उसके बाद अनंत राव, उनके बाद गुरुनाथ राव, उनके बाद ST देवरू और लिंगायत तबके को भी इसमें एक मरतबा नुमाइंदगी मिली थी। डॉक्टर संगमेश्वर सरदार रायचूर बल्दिया के चेयरमैन बने रहे। इसी तरह मुन्नूर कापू तबके को 4 मरतबा नुमाइंदगी मिली है। उक्कूर ईश्वरप्पा, वी राजण्णा, A पापारेड्डी और दद्दा मल्लेशप्पा को चेयरमैनशिप संभालने का मौका मिला। जैन तबके को भी इसमें नुमाइंदगी मिली और पारसमल सुखानी एक मरतबा चेयरमैन रहे। इसी तरह कुर्बा तबके को भी यहाँ नुमाइंदगी मिली और मोनेश्वरी एक मरतबा चेयरमैन रही। यादव तबके को भी नुमाइंदगी मिली, A मारप्पा एडवोकेट एक मरतबा चेयरमैन रहे। SC तबके को 10 मरतबा नुमाइंदगी मिली, जिनमें R आंजनेया एक मरतबा चेयरमैन रहे और M ईराना 4
मरतबा चेयरमैन रहे, ममता सुधाकर एक मरतबा चेयरमैन रही, हेमलता बुदेप्पा एक मरतबा चेयरमैन रहे, जयन्ना को भी इंचार्ज चेयरमैन का मौका मिला। इसी तरह हेमलता पी बुदेप्पा एक मरतबा और चेयरमैन रही। उसके बाद नरसम्मा नरसिम्हली मारगिरी को भी इंचार्ज चेयरमैन बनने का मौका मिला। एसटी तबके को भी एक मरतबा नुमाइंदगी दी गई और महादेवी तायण्णा एक मरतबा चेयरमैन रही। इसी तरह कब्बेर तबके को भी 2 मरतबा नुमाइंदगी दी गई। एक मरतबा पद्मा श्रीनिवास इंचार्ज चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। एक और मरतबा ललिता काडगोल अंजनया बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन रही। ईडीगा तबके को भी एक मरतबा मौका मिला और ई विनय कुमार रायचूर बल्दिया के चेयरमैन रहे। इस तरह अगर जायजा लिया जाए तो ये बताया जाता है कि ब्राह्मण तबके को तकरीबन 5 साल तक यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला, जबकि लिंगायत तबके को 6 साल यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला। इसी तरह मुन्नूर कापू तबके को यहाँ पर 7 साल इख्तिदार चलाने का मौका मिला और जैन तबके को 4 साल, कुर्बा तबके को 2.5 साल, यादव तबके को 2.5 साल यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला, जबकि एससी तबके को 18 साल तक यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला। एसटी तबके को तकरीबन 2 साल यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला और कब्बेर तबके को तकरीबन 1.5 साल तक यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला। इसी तरह ईदगाह तबके को भी तकरीबन 1.5 साल तक यहाँ पर इख्तिदार चलाने का मौका मिला, जबकि 8 साल तक रायचूर बल्दिया तकरीबन 8 डिप्टी कमिश्नरों के मातहत रही। रायचूर बल्दिया में चेयरमैनशिप के इस शेड्यूल को देखते हुए एक खिता याद आता है कि एससी एसटी बम्बन सब मज़े में है, एससी एसटी बम्बन सब मज़े में है, मुन्नूर कापू जैन सब मज़े में है, 40% रह के एक हम ही है महरूम, 40% रह के एक हम ही है महरूम, लिंगायत यादव चेयरमैन सब मज़े में है। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड